नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे साथियों, आपके लिए वीडियो बेहद खास है क्योंकि सरकार का फिर से एक नया क्लैरिफिकेशन आ गया है। पता नहीं, सरकार एक तरफ ओपीएस मानने को तैयार नहीं, लेकिन क्लैरिफिकेशन हर 4 दिन पे आ रहा है। जाहिर है कि ओपीएस की लड़ाई में, यानी आपकी जो लड़ाई है उसमें कुछ न कुछ अवधार आ रहा है, तभी तो क्लैरिफिकेशन भी आ रहा है। तो पिछले क्लैरिफिकेशन को हमने आपको बताया था कि उस क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या है। अब इस क्लैरिफिकेशन को, जो क्लैरिफिकेशन अभी अभी आया है, उस क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है सरकारी कर्मचारियों पर, वो हम समझते हैं। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम और AINPACF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी से जो हमारे साथ है। पटेल जी, बहुत स्वागत है। ये क्या नया फिर से क्लैरिफिकेशन आ गया, इसका क्या मतलब है? देखिए चंदन साहब, टाइम टू टाइम DOPPW का काम है, DOPT का काम है, कर्मचारियों से संबंधित जो भी मसले हैं, जहां पर भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो वो करती रहती है। तो पहले तो नहीं आता था इतना, हर 2 रोज पे क्लैरिफिकेशन आ जाता? नहीं, पहले भी आते थे, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आते थे। जब कोई मुद्दा गर्म होता है तो चीजें बहुत जल्दी नजर में आ जाती हैं। अच्छा। वैसे क्या है ना कि हिडन रहती हैं, वो लोग ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। तो चूंकि मेरा काम है कर्मचारियों से संबंधित, कभी भी कुछ भी क्लैरिफिकेशन आता है, गजट आता है या कोई मेमोरेंडम आता है, तो मैं उस पर लिखता हूँ, ट्वीट करता हूँ और उसको क्लैरिफाई करता हूँ, आसान शब्दों में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। अभी जो क्लैरिफिकेशन आया है वो ओपीएस वालों के लिए आया है। अच्छा, ओपीएस वालों के लिए, मतलब जो जिनका सिलेक्शन 1 जनवरी 2004 से पहले का है। अच्छा, यानी कि ओपीएस वाले हैं। तो उसमें उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि ओपीएस में क्या होता है, जब किसी को पेंशन मिलना शुरू होती है तो पेंशन अंतिम बेसिक सैलरी का 50% प्लस डियरनेस अलाउंस ये मिलता है। अभी ओपीएस में अंतिम आपका बेसिक का 50% प्लस डीए। तो डीए तो बढ़ता रहता है, हर 6 महीने में डीए बढ़ जाता है, बेसिक कभी नहीं बढ़ती, ठीक है ना, बेसिक फिक्स रहती है। लेकिन जब कर्मचारी 60 से 80 साल तक पहुंच जाता है रिटायरी, तो पहली बार उसका जो बेसिक सैलरी है वो 50% में 20% का इजाफा किया जाता है। सीधे उसको 20 साल के बाद, मतलब कहने का मतलब 20% एक्स्ट्रा बेसिक सैलरी उसकी बढ़ाई जाती है। तो इससे उसकी पेंशन बढ़ती है। फिर क्या है, फिर वो जब 85 साल पार करता है तो फिर उसे 20 से 30% करते हैं। फिर वो जब 90 साल पार करता है जिस दिन, उस महीने से फिर क्या होता है, 30 से 40% उसकी बेसिक बढ़ जाती है। फिर वो जब 95% पे जाता है तो 50% बेसिक सैलरी बढ़ जाती है। फिर जिस दिन वो 100 साल का हो जाता है तो 100% यानी बेसिक को डबल कर देते हैं। अच्छा। पेंशन यानी डबल हो जाती है एक तरीके से। ये बेनिफिट है, तो इसको उन्होंने क्लैरिफाई किया है और ये कहा है, पहले क्या, जैसे मेरा जो बर्थडे है वो 18 जून का है यानी मैं जब भी 80 साल का होऊंगा तो 18 जून को ही होऊंगा। सरकार ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि आपको जून में ही पहली तारीख से मिलेगा। अच्छा, चाहे आपका जन्मदिन 18 को हो या 22 को, पहली तारीख से मिल जाएगा। 1 तारीख को आप उसके 1 तारीख को हम उसके हकदार हो जाएंगे। पहले क्या था कि आपका बर्थडे जून में है या जुलाई में है तो नेक्स्ट मंथ से आपको वो बेनिफिट जो तारीख आपका बर्थडे होगा उसके आगे से जाके होगा अगली तारीख। अब जिस बर्थडे मंथ में ही पहली तारीख से, अच्छा, वो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो मतलब कर्मचारियों के फायदे में हो गया एक तरह से। बिल्कुल फायदे में है चंदन जी। हमने अभी सरकार से इस मामले में एक रिक्वेस्ट भी की है। एनपीएस में 30 मार्च 2021 को गजट एक आया था, अमेंडमेंट हुआ था डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में। तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया था, कर्मचारी चाहे तो ओल्ड पेंशन स्कीम के थ्रू जो फैमिली पेंशन और पेंशन का जो प्रोविजन है उस विकल्प को चुन सकता है। तो हमने उनसे डिमांड की है कि इसमें वो अभी लैकुना रह गया है। आपने ये नहीं कहा है कि जो विकल्प का चयन करेंगे 30 मार्च 2021 वाले गजट के अनुसार, उन लोगों के लिए इसमें कोई बात नहीं कही गई है। तो हमने सरकार से दरख्वास्त की है कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए। वो पेंशनर भी, वो फैमिली पेंशनर भी, उनको भी जब वो 80 साल के हो जाए तो उनको भी यही बेनिफिट दिया जाए। यही बेनिफिट, बिल्कुल। तो ये मंजीत जी ये बताइए, अब चूंकि 2 क्लैरिफिकेशन अभी आ गए, 1 हफ्ते के अंदर आया जी। एक अभी आया वो जो आप कह रहे थे, और दूसरा ये आ गया कि आपको जो है जिस महीने में आपका जन्मदिन है वो अब लंबा नहीं जाएगा, मतलब 18-19 तारीख है तो नहीं, अब वो 1 तारीख से करंट मंथ में ही आ जाएगा। पहले क्या होता था कि नेक्स्ट मंथ से चालू होता था जी। तो आपको क्या लगता है, ये सरकार
आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, जो पूरा देशव्यापी कर्मचारियों का आंदोलन, तो ऐसा तो नहीं कि सरकार भी जो उस बात को समझ रही है कि कर्मचारियों को खुश तो करना पड़ेगा, कर्मचारियों का नाराजगी मोल लेकर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या ये छोटे छोटे से, मतलब ऐसे नहीं कि छोटे छोटे मिठाई में दे रहे आपको कि थोड़ा थोड़ा लेते रहिए और खुश होते रहिए। मैंने एक बार आपके इंटरव्यू में कहा था, आपको याद होगा, ये कंजूस सरकार है। और यही नहीं, सारी सरकारें कंजूस होती हैं, ये थोड़ी ज्यादा कंजूस है। तो सरकारें क्या है, सरकारों के लिए जो कर्मचारी है ना, वो बकरी का बच्चा है, मेमना है, उसका गला काटना बहुत आसान होता है सरकारों के लिए, तो उनको झुंझुने देती रहती है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि कोई भी सरकार, कोई भी हो, कितनी पार्टी, किसी भी पार्टी की हो, कितनी जितनी सरकार हो, लेकिन किसी का हक मार के ज़्यादा दिन तक बैठ नहीं सकती। तो हम एनपीएस वालों के लिए भी यही बेनिफिट लेंगे, और जो हमने अपने कंट्रीब्यूशन की जो डिमांड की है वो भी लेकर के रहेंगे, और सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा वाजिब हक है, वो देना ही पड़ेगा, और बहुत जल्द देना पड़ेगा। आंदोलन कर रहे हैं तो इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से रहती है, हम पार्टियों से नहीं लड़ते, इसीलिए, क्योंकि पार्टियों का भरोसा नहीं। हम जिस पार्टी को चुन करके ले भी आए, क्या भरोसा है 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी, 3 महीने में गिर जाए, ऐसा भी होता आया है। अभी कुछ 15-20 सालों से सरकारें 5-5 साल का सफर कर रही, नहीं तो इसके पहले अनस्टेबल गवर्नमेंट होती थी, 4 महीने चली, 13 दिन चली, 3 महीने 13 दिन चली, सरकारें गिर गई, ऐसे भी हुआ है। तो हमारा काम सरकार से लड़ना है, सरकार के साथ काम करना है, सरकार से मांगना है, और हमें पूरा विश्वास, हम पॉजिटिव माइंडसेट के आदमी हैं, सरकार को सही तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, सही तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, टेक्निकली अपनी बातों को रखते हैं, और कई मुद्दों पर, कई मामलों में सरकार ने बातों को माना है, और इसमें भी मानेगी, हमें पूरा विश्वास है। मानेगी, ठीक, आगे मानेगी, लेकिन अभी जो आप इसको मान रहे कि आपके आंदोलन की एक तरह जीत कह लें, या आंदोलन बिल्कुल जीत है, जीत चंदन जी, ये जीत है। तभी सरकार इस तरह से, हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था 2018 में, राष्ट्रीय आंदोलन, पहली रैली की थी 30 अप्रैल 2018 को। तो 30 अप्रैल 2018 से लेकर के अभी तक देखिए तो केवल 7 साल हुए हैं, 7 साढ़े 7, और 7 साल में हम, आज वो एनपीएस नहीं रह गई जो एनपीएस 2018 से पहले थी, क्योंकि तब सरकार का भी कंट्रीब्यूशन 10% था, सरकार को अपना 40% फंड बढ़ाना पड़ा, 10 से 14 करना पड़ा, फिर सरकार 30 मार्च 2021 को एक नया बदलाव करना पड़ा, फिर अभी यूपीएस लाना पड़ा। तो अब ये वो एनपीएस नहीं रह गई जिस एनपीएस में हमने आंदोलन शुरू किया था, और ये बदलते बदलते ओपीएस बन जाएगी, नाम भले इसका एनपीएस रह जाए, ये ओपीएस ही बननी है। अच्छा जी, तो यानी कि मंजीत जी को अभी भी उम्मीद है कि ये भले यूपीएस का गजट अब आने वाला, लेकिन उनको उम्मीद है ये एनपीएस जो एनपीएस मतलब पहले आया था 2004 में आया था, अब तक वो एनपीएस नहीं रहा, उसमें काफी बदलाव आ चुके हैं, और इस तरह के क्लैरिफिकेशन जो आए हैं वो यही बदलाव लेकर आते रहे, और आगे भी उम्मीद है कि यही एनपीएस जो है ओपीएस हो जाएगा, जो कि इन्होंने अपने एक अलग वीडियो में आपको समझाया भी था कि कैसे 2 रास्ते, महज सरकार 2 कदम चलकर इसी एनपीएस को ओपीएस में बदल सकती है, और सिर्फ एक रास्ता, एक कदम लेकर जो यूपीएस आने वाला है उसको ओपीएस में बदल सकती है। तो वो सारे वीडियोस आप प्ले सेक्शन में, चैनल के प्ले सेक्शन में, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, ओपीएस वर्सेस एनपीएस सेक्शन में सारे वीडियो देख सकते हैं, वो आप समझ सकते हैं। तो ये थी हमारी खास बातचीत, जो सरकार का नया क्लैरिफिकेशन आया है पेंशन के मसले पर, वो हमने डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी से समझने की कोशिश की। उम्मीद आपको समझ में आया ही होगा। तो इसी तरह आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।